Hello, namaste everyone. This is the Vedita Bhumik and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life and आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में अभी है और आपने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो की होगी। अब अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो या एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट हो तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 5 मिथ्स ऑफ अ कैबिन क्रू प्रोफेशन। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो और जब भी आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेरेंट्स और ऑल द फैमिली मेम्बर्स और एवरीवन, बट कुछ लोग अभी भी हैं जिनको हमारे प्रोफेशन के बारे में क्लियरली नहीं पता है, उनको इनसाइड स्टोरी नहीं पता है क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई कभी क्रू बना ही नहीं है या कोई एविएशन में था ही नहीं, या सिर्फ जो हवा में जो बात चलती है वो उनको कंसिडर कर रहे हैं। दैट्स वाई उनको ये सारी मिथ्स सच्चाई लगती है। दैट्स वाई वो अपने बच्चों को भी कभी कभार मना कर देते हैं कि क्रू बनना इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन फॉर योर प्रोफेशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि लोगों को लगता है कि ये सच है हमारे प्रोफेशन के बारे में, बट ये सच नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड द वेरी कॉमन मिथ इज़ कि एक क्रू का जो काम होता है इज़ ओनली टू स्माइल, ग्रीट एंड सर्व कस्टमर्स, which is a part of our job but it's not the only thing that we do। क्योंकि अगर आप ऑन बोर्ड हो और एक बार फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया तो उसके बाद आप डोर खोल के आप बाहर नहीं जा सकते किसी से भी हेल्प मांगने, क्योंकि उस वक्त हवा में कुछ भी कभी भी हो सकता है। आई नो लाइक flying in the aircraft or air travel is one of the best and the safest option for the traveling, but you don't know कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। but for that situation cabin crew is there for your safety, security and everything। अगर कोई भी एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिकल कंडीशन होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, कोई भी फायर या कुछ भी होता है, हम एज अ कैबिन क्रू उस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं ताकि उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। उस वक्त गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी हो जाता है तो उस वक्त आप किसी और से हेल्प नहीं मांग सकते। उस वक्त आपके लिए सिर्फ कैबिन क्रू ही होती है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ डो नॉट अंडर एस्टिमेट द जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू एंड प्लीज़ ये मिथ आप सच मत मानो कि एक क्रू का जॉब सिर्फ सर्विंग, ग्रीटिंग, स्माइल होता है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि एक क्रू जब वो कैबिन क्रू बनती है और जब वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है, जब वो फ्लाइट में जाती है तो उसके सिर पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कितनी ज़्यादा, मतलब 232 और 200, यू कैन कंसिडर मोर देन 200 पैसेंजर्स हम के साथ हम डेली फ्लाई करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होता है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द सीनियर क्रू मेंबर और जूनियर क्रू मेंबर, जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं फ्लाइट में सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक पैसेंजर्स को लेकर, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो फायर, कुछ भी। तो दिस इज़ द नंबर 1 मिथ कि एक क्रू का काम से सर्व करना होता है, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज़ एक क्रू, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो या आप कैबिन क्रू प्रोफेशन में हो तो आपका सिर्फ ट्रैवल में ही आपका सिर्फ टाइम चला जाता है, विच इज़ अगेन a kind of myth because traveling is a part, I completely consider that point कि traveling is a part of our job। और आपको लेओवर्स भी मिलते हैं, आपको नए डेस्टिनेशंस में जाने का मौका भी मिलता है, आपको आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बट जो भी क्रू एस्पिरेंट है, अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि आपको सिर्फ ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, आपको सिर्फ घूमने का मौका मिलेगा इस प्रोफेशन में, दैट्स वाई यू आर कमिंग इन दिस प्रोफेशन, देन प्लीज़
don't consider, because traveling is a part of our job. I completely agree with that, but this is not only the part. The other part is very, very big and responsible as well. Now, coming to the third point is, एज अ क्रू लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कैबिन क्रू हो तो यू कैन प्रोवाइड फ्री टिकट्स टू देम. लाइक अगर आप कैबिन क्रू हो तो आपके पास फ्री टिकट्स आते हैं कोई भी डेस्टिनेशंस के लिए, या आप किसी मतलब आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स सर्कल में वो फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ मिथ. बिकॉज एज अ क्रू ऑब्वियसली हमें डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं बट फ्री टिकट्स नहीं मिलते हैं. आई डोंट नो अबाउट द अदर एयरलाइन प्रोसीजर, बट जिस एयरलाइन में मैं काम करती हूँ उसमें तो एटलीस्ट फ्री टिकट्स तो हमें नहीं मिलते हैं. बट येस, ऑब्वियसली हमें डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल जाता है. एंड ऑब्वियसली हम कुछ फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो. बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर के रिलेशन वाले अंकल आंटी या हमारे फ्रेंड्स को हम ऐड कर सकते हैं उसमें. मतलब मेरे कंपनी में तो ऐसा ही प्रोसीजर है. आई डोंट नो अबाउट द अदर एयरलाइन, बट आई थिंक कि अदर एयरलाइन में भी ऐसा ही होता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फैमिली तक ही रह सकते हैं. अदर देन दैट अगर आपका फ्रेंड या लाइक इतने दूर का जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको आप फ्री टिकट्स तो छोड़ ही दो, बट डिस्काउंटेड भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग इज़, जो कि मुझे सोच के ऐसा ना लाइक इट्स अ वेरी फनी पॉइंट प्लस अ वेरी मिसकंसेप्शन अबाउट आवर प्रोफेशन कि एज अ क्रू ऑब्वियसली हम प्रॉपर मेकअप, ग्रूमिंग, और लोगों को ये भी लगता है कि ये अगर कैबिन क्रू है तो ये सुंदर होती हैं, मेकअप करके रहती हैं, ड्रेसअप प्रॉपरली फुल अटायर में एंड पॉइस में हमेशा रहती है. तो यू नो एंड दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद द पायलट्स वेरी इजीली, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी मिसकंसेप्शन. मतलब ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कहीं से सुना है, बट ये मैंने सही में मेरे सामने ऐसा ऐसे डिस्कस करते हुए मैंने देखा है. इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल यूज टू थिंक लाइक दिस. मतलब अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जिसमें मेकअप एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नेसेसरी, जिसमें पायलट्स भी काम करते हैं, क्रू भी काम करता है, ग्राउंड स्टाफ भी काम करता है, एंड इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है एंड दोनों साइड से इट्स कंपैटिबल, तो वो अलग चीज़ हो जाती है. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हर एक क्रू हर एक पायलट के साथ रिलेशनशिप में है. इट्स नॉट एट ऑल ट्रू. इट्स अ फॉल्स, इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्टैक्ट्स. लाइक मैंने बहुतों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि मे बी अपने कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ होगा, या अगर लोगों को लगता है कि अगर एक क्रू है तो इट मस्ट बी विद द कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि ऐसे तो एयरलाइन हायर करती नहीं है. दिस इज़ लाइक मैं रियलिटी बता रही हूँ. ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर कैबिन क्रू बनना है तो यू शुड हैव कॉन्टैक्ट्स विद इन द एयरलाइन, और लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक क्रू होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके या समथिंग लाइक दैट. बट विच इज़ इट इज़ अगेन अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि मान लो कि मैं रेफरल दे भी दूँ किसी को, या किसी का कोई फैमिली मेम्बर उस एयरलाइन में काम करता हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट को ये हेल्प हो सकता है कि उस कैंडिडेट को ये पता चले कि लोकेशन क्या है, इंटरव्यू के डेट्स क्या हैं, या ये सारी चीज़ें. उसमें सिलेक्शन का कोई हेल्प नहीं होता कि हाँ अगर इनके लाइक कॉन्टैक्ट्स है तो सिलेक्शन जल्दी होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दिस इज़ अगेन अ मिथ. उस कैंडिडेट को भी सेम प्रोसीजर से जाना पड़ता है जिस तरह से आम लोग आते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में.
तो इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है, और अगर वो कैंडिडेट सही में उतना पोटेंशियल है उसके अंदर, तो ऑफ कोर्स द कंपनी विल सेलेक्ट द क्रू. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होता है. सो दीज आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शन, सम ऑफ द मिथ्स that I have discussed here right now, जो कि I'm not talking about all of these things just because कि मैंने कहीं सुना है और ऐसा, but ये मैंने रियलिटी में होते हुए देखा है, मैंने ऐसा डिस्कस करते हुए देखा है लोगों को. दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट्स उस चीज़ को सामने लाना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिटी में हमारा प्रोफेशन कैसा है, कितना सेफ है. एंड वन मोर थिंग कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि इन अ कैबिन क्रू प्रोफेशन इट्स नॉट एट ऑल सेफ टू बिकम अ क्रू और समथिंग लाइक दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स. बहुत सारे पेरेंट्स जो भी अपने बच्चियों को क्रू बनने से वो मना करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको लगता है कि अगर ये क्रू बनेंगे तो इट्स नॉट अ सेफ ऑप्शन फॉर देम, और इसका कोई फ्यूचर नहीं होता. So for those people I really want to say कि please don't stop your child to become a crew. अगर वो बनना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें बनने दें, क्योंकि this is one of the best career option and the safest one. So thank you so much. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much.